हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ जो मैं खुद लिखी हूँ। स्टोरी का शीर्षक है क्या है ये बदलाव। सुनिए, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वो अपने घर पे आज अकेली थी। सारा घर बिखरा हुआ पड़ा था। वो अपने पौधों पे पानी डाल रही थी कि अचानक वो ठहर गई, बैठ गई वहाँ नीचे और गुम हो गई अपनी दुनिया में। अपनी दुनिया, पर उस दुनिया में तो वो अभी अकेली रह गई है। उसे याद आया वो दिन जब वो पहली बार कॉलेज गई थी। फ्रेशर्स पार्टी हो रहा था। उसने एक पीले रंग का कुर्ती और डेनिम का जीन्स पहनी हुई थी। अचानक एक सीनियर गैंग का बॉयज लोग आए और रैगिंग करना शुरू कर दिया। पहले तो गाना गाना, फिर ठुमके लगाना। वो रो पड़ी। फिर एक अजनबी ने पुकारा, रुमानी तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रही हूँ। रुमानी कुछ कह पाती कि वो लड़का उसका हाथ पकड़ के उसे कैंटीन के तरफ ले गया। वो पीछे मुड़ के देखी तो वो लड़के जा चुके थे। वो अचानक रुक गई और अपने हाथ खींच लाई और पूछा, हु आर यू? आप कौन हो और आपको कैसे पता चला मेरे नाम रुमानी है? आप चाहते क्या हो? मैं प्रिंसिपल को आपकी शिकायत करूं? चुप चुप चुप, वो लड़का बोला और वो चुप हो गई। बहुत डर गई थी वो। फिर लड़का ने बोला, सॉरी कि मुझे आपको ऐसे लाना पड़ा हाथ पकड़कर, मेरे पास और कुछ रास्ता नहीं था ना। बाय द वे, माई सेल्फ अम्लान, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ और इसी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। फिर रुमानी ने पूछा, तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो हंस के बोला, आपको अब तक समझ में नहीं आया? वो लोग आपको तंग कर रहे थे, उनसे बचाने के लिए यह सबसे आसान तरीका था, इसलिए यही क्या। फिर रुमानी ने पूछा, तो आपको मेरे नाम कैसे पता चला? वो फिर हंस पड़ा, इतनी बड़ी आई कार्ड लेके घूम रहे हो, उसमें तो लिखा था। फिर दोनों हंस पड़े और ऐसे धीरे धीरे वो दोस्त बन गए। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। अम्लान का बात करने का अंदाज, केयरिंग नेचर और मैच्योर दिमाग, वैसे अम्लान जो कुछ भी करे उससे अच्छा ही लगने लगा, मानो जैसे वो है मिस्टर परफेक्ट। रुमानी दिन ब दिन उसके तरफ खींची जा रही थी। ऐसे एक साल बीत गया। अब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे थे। एक दिन रुमानी की बर्थडे था और वो उस दिन सबसे पहले अम्लान का विश आने का इंतज़ार में थी। सबका फ़ोन आ चुका था, सबका मैसेज भी आ चुका था, पर ना ही अम्लान का कोई फ़ोन आया ना ही कोई मैसेज। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला, रुमानी का गुस्सा बढ़ता चला। किसी का भी फ़ोन हो वो बेचैनी से जाकर देख रही थी, कहीं अम्लान का तो नहीं आया। लेकिन अम्लान का फ़ोन नहीं आई थी। फिर वो कॉलेज आ गई। आज उसका सबसे अच्छा दिन था और उसको सब कुछ सूखा सूखा लग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसको पुकार रहा है। हाँ रे हाँ, ये तो स्वाति है, उसकी दोस्त। वो पास आई, बोले, तुम्हें पता है अम्लान कैंटीन में किसी और लड़की के साथ बैठा है। शायद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रुमानी की जैसे धड़कन रुक गई। वो दौड़ते हुए कैंटीन की तरफ भागी चली, पर कैंटीन तो बंद था। उसने पुकारा, अम्लान अम्लान, इज दैट यू? कुछ आवाज़ नहीं आया। वो सोची खुद ही अंदर जाके चेक कर लेगी, पर लाइट्स ऑफ था। तो वो अंदर गई, अपनी फ़ोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की। अचानक लाइट्स ऑन हो गई और तालियों की आवाज़ आई। वो देखी तो सब उसके पीछे थे, अम्लान भी। उसका एक हाथ पे एक गुलदस्ता और एक हाथ पे एक रिंग था। वो सडनली पूछा, विल यू प्लीज अलाउ मी टू बी मिस्टर अम्लान रुमानी त्यागी? She got shocked. Said, you are mistaken. I supposed to be have your surname. मुझे मिसेस अम्लान पटनायक बनना चाहिए ना? अम्लान ने बोला, नहीं, मैं तुम्हारा पति बनना चाहती हूँ।
रुमानी खुद को और रोक नहीं पाई, रोने लगी और रोते हुए बोली हाँ, और वो अंगूठी पहन ली। चारों तरफ तालियां सुनाई दे रही थी। रुमानी अम्लन की सीने में अपनी माथा रखकर धड़कन सुन रही थी। अचानक वो बोली पर तुम तो किसी और लड़के के साथ बैठी थी ना यहाँ पे? स्वाति ने बोली। वो हंसकर बोला ये बस तुम्हें सरप्राइज देने का एक हिस्सा था। अचानक कॉल रिंग बेल से रुमानी की ख्याल टूटा। वो उठी और देखा वो 1 घंटे से वहाँ बैठी थी। वो जाके दरवाज़ा खुली, सुनीता था दरवाजा पर। वो अंदर आते हुए बोला दीदी आज खाने में बैंगन की सब्जी बना दूँ? रुमानी ने हाँ कहा और जाके टीवी सामने बैठ गई। एक के बाद एक चैनल बदलती रही और एक चैनल पे उसका हाथ रुक गए। एक शो चल रहा था, 2 बच्चे एक्टिंग कर रहे थे। लग रहा था वो दोनों प्यार में हैं और अब दूर है एक दूसरे से। तब अचानक लड़की ने बोली अगर तुम किसी को प्यार करते हो और प्यार के बाद उसमें खामियां नज़र आती है और तुम उसे बदलना चाहते हो और वो बदल भी जाएगी, तो क्या तुम उसे प्यार ज़्यादा कर पाओगे? क्योंकि तुम जिसे प्यार करते थे वो तब वो नहीं रहा ना, फिर तुम्हारा प्यार भी नहीं रहा। उसके बाद एक डायलॉग बोल रही थी, पर रुमानी की पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जा रही थी। वो क्या करने जा रही थी? जिस इंसान को वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है उससे ही दूर हो रही थी, वो भी वो रीजन के लिए जिससे उसे प्यार था। हाँ, जो बात पहले रुमानी को कैरिंग लग रहा था, अब लग रहा है कि अम्लान उसे रोक रही थी अपनी लाइफ जीने की, जैसे उसका फ्रीडम कहीं चली गई थी। रात 10 बजे से अगर कभी लेट हो जाती थी किसी दोस्त की पार्टी से आने से तो अम्लान गुस्सा करता था, पर वो तो ऐसा ही था ना। पहले भी कॉलेज से अगर थोड़ा भी लेट हो जाता था तो वो रुमानी के ऊपर गुस्सा करता था, पर तब तो अच्छा लगता था। तब भी कोई गलती हो जाती थी तो उससे अम्लान से डांट भी पड़ता था, पर तब तो ये प्यार लग रहा था। फिर आज क्या हुआ? इस प्यार के बंधन में बंद होने के लिए दोनों ने कितने पापड़ बेले थे घर में, घर वालों के सामने। खाना पीना छोड़ के पापा को मनाई थी रुमानी ने। फिर आज ये बंधन से वो क्यों आज़ाद होना चाहती थी, या फिर वो खुद की नज़रों में गिरने जा रही थी? अचानक सुनीता की आवाज़ से चौंक गई, झट से उठ के खड़ी हो गई और अपने फ़ोन से डायल कर रही थी नंबर अम्लान का। फ़ोन रिंग हुआ, उस तरफ से आवाज़ आई, हेलो। रुमानी की चेहरा खिल उठी। शादी के 4 साल के बाद फिर से उसे लग रहा था वो कॉलेज की दिन लौट आई थी। वो बोली अम्लान विल यू प्लीज़ फॉरगिव मी। आवाज़ आई माफ़ी क्यों, मैं तो तुम्हें सिर्फ प्यार करना जानता हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी तो यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे क्या होता है आप सोचिए और कमेंट करके बताइए।